तो देखो डायमेंशन पर आधारित 2-3 थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमेशा आती हैं। तो डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेस, देखो डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेस, ठीक है। तो जैसा आप उसमें पढ़े थे 11वीं क्लास में कि जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी जब रहता था तो आप लोग पढ़े थे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला, ठीक है। फिर ये भी पढ़े प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, फिर पी ऑफ ए यूनिट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ ए प्लस W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। जैसे कि लाग का रूल पढ़े थे कि लाग m अपान n, तो क्या पढ़े थे लाग m माइनस लाग n। इसी प्रकार यहाँ पढ़ोगे डायमेंशन ऑफ v अपान W कोशिएंट स्पेस, तो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन लिखना पड़ेगा है ना, लाग नहीं लिखेंगे यहाँ, डायमेंशन ऑफ v अपान W, तो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ W, लाग के रूल जैसा जी, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है और एक ही इसको प्रूव करना है, तो ये दोनों हमेशा आती हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन, उस पर आधारित एक थ्योरम बताना पड़ेगा, इसके बाद इसको और ये W1 और W2 तो जानते हो, W1 W2 का लीनियर सम है, तो लीनियर सम का डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ लीनियर सम, इसी को हेडिंग में और क्या बोल सकते हो, आर डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। तो लेट VF be a finite dimensional vector space and W1 and W2 be two subspace, W1 and W2 be two subspace of V, then dimension of W1 plus W2। अब कोई आया होगा कहीं उड़ीसा से, वो अपनी भाषा में बोलता हुआ चला जा रहा, तो लोग सोचते हैं ये क्या बोल रहा है, और सोचता होगा सब समझते आए हैं हम जो बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, एक दिन कोई ऐसा कहता आके बोल रहा था, तो पता नहीं क्या बोल रहा था, मोड़ी लो। पता चला लिया सलवार सूट उड़ीसा भाषा है ना, पता नहीं क्या बोल रहा था, तो समझ ही नहीं पा रहे लोग। अब वो गट्ठा सट्ठा को देख के समझ एक कपड़ा बेच रहा है पर बोलता ऐसे नहीं था। लिख ले इसको ना, प्रूफ। तो ये आप जानते हो किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को डायमेंशन कहते हैं। ये वी ऑफ फील्ड पर वेक्टर स्पेस है और W इसका यस उसका बेसिस है, तो यस में जितने एलिमेंट होंगे वे कहलाएगा V का बेसिस। तो यस में एलिमेंट की संख्या को क्या बोलते हैं, उसके डायमेंशन बोलते हैं, बीमा। वेक्टर स्पेस की बीमा क्या कहलाती है, वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को उस वेक्टर स्पेस की बीमा कहते हैं। उसको डायमेंशन ऑफ V से डिनोट करने की परंपरा, ठीक है। तो सब स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उनकी संख्या क्या कहलाएगी, सब स्पेस की डायमेंशन कहलाएगी,
ठीक है, बीमा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं प्रूफ लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू K एंड S डैश इज इक्वल टू गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के बी ए बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मान लेते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस क्या है, एस डैश है, जिसके एलिमेंट गामा 1 गामा 2 गामा के, यानी के एलिमेंट का, क्योंकि इसकी डायमेंशन के माने हैं। तो के एक ऐसा सेट जिसमें के एलिमेंट होंगे वे W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस होगा, तो उस सेट का नाम एस डैश रख लिए। ठीक है, तो इसके बेसिस में W1 इंटरसेक्शन W2 के यदि बेसिस हम डायमेंशन के माने हैं, तो जिसकी डायमेंशन के है तो उस सेट के बेसिस में एलिमेंट की संख्या भी के होगी। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस हम एस डैश माने हैं, एस डैश में एलिमेंट की संख्या को लेकर चले। क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन को के माने हैं, तो के एलिमेंट का जो कोई सेट जो होगा वह W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस होगा, तो वो सेट का नाम एस डैश रख लिए। तो बी ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लिख लिए। यस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W1। यस इज, यस डैश होना चाहिए कि यस इज, यस डैश तो लिख लेते ना, इम्प्लाइज यस डैश यहाँ ना लिखो हो गया। फिर देखते हैं यस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W। लीनियर इंडिपेंडेंट, यस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W, सबसेट ऑफ W1। जब लीनियर, देन बाई एक्सटेंशन थ्योरम, देन बाई एक्सटेंशन थ्योरम यस कैन बी एक्सटेंडेड, यस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस, टू फॉर्म ए बेसिस तो गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एल ऑफ W1। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू के प्लस एल। ये कहते हैं कि यहाँ पे यस क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W1 का। ठीक है, क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W1 का। तो इसमें इसको एक्सटेंड करके, एक्सटेंशन थ्योरम से इसको एक्सपेंड करके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ करके भी W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, यस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि इसका कोई सबसेट बेस बनता है ना, VF का कोई सबसेट बेस बनता है। तो जब उस सबसेट के सभी एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्या हो जाएं, लीनियर, तो बेसिस कहलाता है, बेसिस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इंटरसेक्शन है, सबसेट है S1 W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो इस यस में कुछ एलिमेंट मिला करके क्या बनाया जा सकता है, W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। किसका बनाया जा सकता है,
W1 का बेसिस बनाया जा सकता है, क्योंकि W1 हर हाल में बड़ा होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का ये बेसिस है ना। यस सर। तो इंटरसेक्शन में तो कम एलिमेंट रहते हैं, जो दोनों में रहते हैं W1 और W2 में, W2 में। ठीक है। जो W1 इंटरसेक्शन W2 में एलिमेंट रहते हैं, तो उससे अधिक एलिमेंट W1 और W2 में रहेंगे। इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट रहते हैं। यस सर। हाँ। जैसे हाँ मान लो W1 के एलिमेंट है क्या 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, और W2 के एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में एलिमेंट क्या होंगे 3 4। 3 4। तो देखो W1 में इस एलिमेंट से अधिक एलिमेंट है कि नहीं है, यस सर। हाँ। और इसमें भी इस एलिमेंट से अधिक एलिमेंट है। यस सर। तो ये सबसेट क्या है, सबसेट तो ये W1 इंटरसेक्शन W2 का है, ठीक है। यस सर। तो इसमें ये तो बेसिस किसका है, इंटरसेक्शन का, इस छोटे वाले सेट का बेसिस है ये यस है, ठीक है। तो W1 तो इससे बड़ा सेट है और W2 भी इससे बड़ा सेट है। यस सर। तो इसमें कुछ एलिमेंट जब मिलाएंगे तब बड़े सेट का बेसिस हो पाएगा, अभी तो इंटरसेक्शन का बेसिस है ये, यस सर। ठीक है। यस कौन है, यस W1 इंटरसेक्शन छोटा सेट है कि नहीं है, यस सर। ये वाले बड़े हैं इससे, बड़े हैं। है ना। हाँ। तो ये यस हम बेसिस किसको कहते हैं कि हम इसका बेसिस यस है, यस। तो इसका बेसिस बनने के लिए कुछ एलिमेंट और मिलाना पड़ेगा। यस सर। तो हम एक्सटेंशन थ्योरम से कुछ एलिमेंट मिला करके उसका बेसिस W1 का W2 का बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के अल्फा L एलिमेंट मिला दिए किसमें, यस में, यस। तो जो नया सेट बना वो W1 का बेसिस हो गया, बेसिस हो गया। ठीक है। यस सर। तो जिसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ तक के एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो दोनों मिला दें तो K प्लस L एलिमेंट हो जाएंगे। तो किसी भी बेसिस के एलिमेंट की संख्या ही उसका क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो W1 का बेसिस ना माने हम इसको, तो W1 का जब बेसिस माने हैं तो इसमें एलिमेंट कितने हैं K प्लस L, तो W1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी K प्लस L, K प्लस L, ठीक है। सिमिलरली यस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस of W2. Similarly, yes can be extended to form a basis गामा 1 गामा 2 गामा डैश डैश गामा के, और बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m ऑफ W2, ठीक है। तो कहता है कि यस में कुछ एलिमेंट मिला करके W2 का बेसिस बनाया जा सकता है। तो इसमें एलिमेंट तो मिलाए थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा L, इसमें एलिमेंट मिला दिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। ये गामा 1 गामा 2 गामा के तो दोनों में पहले से था, यस सर। ठीक है। यस बेसिस है इंटरसेक्शन का, तो जब इंटरसेक्शन का बेसिस है तो इसमें कुछ एलिमेंट मिला के W1 का भी बेसिस बनाया जा सकता है, और कुछ एलिमेंट मिला के W2 का भी बेसिस बनाया जा सकता है। तो इस एलिमेंट में हम क्या जोड़ दिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा L, तो W1 का बेसिस आ गया, ये हम मान कर चल रहे हैं। और इसी एलिमेंट में क्या मिला दिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, तो मान लेते हैं कि W2 का बेसिस हो गया, ठीक है। तो जब ये W2 का बेसिस हो गया तो इसमें एलिमेंट की संख्या W2 की डायमेंशन कहलाएगी। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है K प्लस m, तो डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K प्लस m, ठीक है। किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है, क्या कहलाती है, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या होगा K प्लस m। अब इसमें K एलिमेंट है, तो आपको जो प्रूव करना है तो अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन W1 की क्या माने हैं हम K प्लस L, क्या माने हैं K प्लस L, और इसकी क्या माने हैं K प्लस M, और इसकी क्या माने हैं
के, के तो के से के कैंसिल, तो क्या बचा, के प्लस के प्लस एल, प्लस एम, तो क्या आ गया इसका डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू आ गई। हमारा मकसद क्या है, मकसद ये है कि W1 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की भी डायमेंशन यही आ जाए, यस सर, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। यस सर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट रहेंगे और उस सेट को ये दिखा दें कि W1 प्लस W2 का क्या बेसिस है। तो बेसिस प्रूफ करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि इस सेट के एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और W1 प्लस W2 का हर एक एलिमेंट उस सेट के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। तो देखो दोनों कंडीशन जब फॉलो होने लगेगी तो वे सेट क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 का बेसिस। तो W1 प्लस W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाएगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो हमारा मकसद भी यही है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो यदि हम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू K प्लस एल प्लस एम सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो हम एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट हैं और उसको ये दिखाएंगे कि वे W1 प्लस W2 का बेसिस है। और जब बेसिस है तो बेसिस में एलिमेंट की संख्या ही क्या कहलाएगी, उसकी डायमेंशन कहलाएगी। तो एलिमेंट तो जानबूझ के ले रहे हैं K प्लस एल प्लस एम, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिसमें K प्लस एल प्लस एम एलिमेंट हैं वह W1 प्लस W2 का बेसिस है कि नहीं है। तो बेसिस दिखाने के लिए जरूरी ये है कि यस उसके वेक्टर क्या होने चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए और W1 प्लस W2 का हर एक सदस्य और उस सेट के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। तब हो जाएगा वो बेसिस। और बेसिस में एलिमेंट की संख्या कहलाती है डायमेंशन। नीचे लिखे यस सर, पूरा, यस सर, therefore to complete the proof, therefore to complete the proof it is sufficient to show that dimension of W1 plus W2 is equal to K plus L plus M. तो let S1 is equal to gamma 1 gamma 2 dash dash gamma K, alpha 1 alpha 2 dash dash alpha L, beta 1 beta 2 dash dash beta M. Then S1 is subset of W1 plus W2. So we show that S1 is linearly independent. S is linearly independent, ठीक है। For this इसके लिए for this C1 gamma 1 C2 gamma 2 dash dash C के गामा के, फिर A1 अल्फ़ा 1 A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश AL अल्फ़ा L प्लस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा M इज इक्वल टू 0, बीटा एम इज इक्वल टू 0।
वेयर C1 C2 डैश डैश सी के A1 A2 डैश डैश AL B1 B2 डैश डैश BM आर स्केलर। स्केलर नहीं, फील्ड के एलिमेंट है। यस सर। फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं, आर स्केलर। ठीक है। तो इम्प्लाइज इसको लिख लेते हैं B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू, और बाकी एलिमेंट को उधर ले जाओ तो माइनस C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के, फिर B1 तो हो गया A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AL अल्फ़ा L, ऐसे। सिंस गामा 1 गामा 2 सिंस गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा L is a basis for the subspace W1 so right hand side of इक्वेशन, इसका नाम रख लेते हैं। फर्स्ट डाले हैं क्या पीछे? अभी नहीं सर। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इन W1। देखो गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एल W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, तो इन्हीं एलिमेंट का तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। यस सर। हाँ है। तो इन बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में W1 का ईच एलिमेंट लिखा जा सकेगा। यस सर। तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया? W1 का। तो सो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इन W1, क्योंकि यस के बेसिस का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। यस सर। हाँ है। W1 के बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो W1 में कंटेन होगा। ठीक है। यस सर। सिंस बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा M is a basis of W2 is a basis of W2, so by equation कौन B1, सो इक्वेशन ना लिखो, B1 बीटा 1 B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M, ये बिलोंग इन W2। देखो W2 के बेसिस के वेक्टर के ही एलिमेंट हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा M। ठीक है। यस सर। देख लो चाहे W2 के जो बेसिस लिए हैं गामा 1 गामा 2 गामा के में ये एलिमेंट मिलाए थे ना। यस सर। हाँ। तो W2 का बेसिस बना था, तो ये बेसिस के वेक्टर बेसिस के ही एलिमेंट हैं। यस सर। हाँ। इसलिए क्या होगा B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा M बिलोंग इन W2। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बीटा 2 का W2 का एलिमेंट होगा, W2 का एलिमेंट होगा। अब देखो ये आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट W1 का है।
यस सर ये एलिमेंट किसका है, W1 का, और इसका मान इसके बराबर, तो ये भी W1 का हो गया, यस और ये W2 का हो गया, तो ये एलिमेंट W1 का भी हो गया, W2 का भी हो गया, तो ये एलिमेंट इंटरसेक्शन का भी हो गया, जो दोनों में होता है इंटरसेक्शन में भी होता है। इंटरसेक्शन जो भी होता है। तो जब ये एलिमेंट को आप बता चुके कि W1 का एलिमेंट है ये, और ये इसके बराबर है, तो जब ये W1 का एलिमेंट है तो ये भी W1 का एलिमेंट होगा। यस सर और ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा m क्या हैं, W2 के बेसिस के वेक्टर के बेसिस के एलिमेंट हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, क्योंकि गामा 1 गामा 2 गामा के में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा m मिलाने से जो वेक्टर बना था तो उसको हम W2 का बेसिस माने थे, और गामा 1 गामा 2 गामा के में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा l मिलाने से जो सेट बना था उसको W1 के बेसिस माने थे ऊपर, ठीक है। तो ये एलिमेंट तो किसके एलिमेंट हैं, कौन एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट W1 के बेसिस के एलिमेंट हैं, तो इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन W1 का एलिमेंट हो जाएगा, तो इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन ये है, यस सर हाँ ठीक है। तो W1 के एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, W2 का, चाहे एक लाइन और लिख दो यहाँ पे, तो माइनस ये होगा C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2, तो ये C के गामा के A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AL अल्फा AL बिलोंग इन क्या W1। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, इसके स्थान पे ये लिख देंगे बीटा 1 B1 बीटा 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट B1 और बीटा 1 B2 और बीटा 2 डैश डैश BM और बीटा M बिलोंग इन क्या W1। तो यही एलिमेंट W1 का भी है, यही एलिमेंट W2 का भी है, तो ये क्या होगा B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM और बीटा M बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2। तो इंटरसेक्शन जब का एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो जब W1 इंटरसेक्शन W2 का हर एक एलिमेंट क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका बेसिस हम क्या माने हैं, गामा 1 गामा 2 गामा की माने ना है शुरुआत में, तो इसके बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसका हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो एलिमेंट है इसका ही एलिमेंट है, तो इसको व्यक्त किया जा सकता है W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे 10 लिख लो, B1 बीटा 1 B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डैश डैश BM बीटा M कैन बी expressed as a linear combination of basis element of W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो लेट फॉर D1 और D2 डैश डैश DM बिलोंग इन F, DM बिलोंग इन F, DM बिलोंग इन F, D1 D2 डैश डैश DM बिलोंग इन F। तो B1 बीटा 1 और B2 बीटा 2 BM ये बीटा M इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, D1 गामा 1 D1 और गामा 1 और D2 गामा 2
प्लस डी के गामा के, डी के गामा के, लिख लिए। यस सर। तो यानी कहने का मतलब जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन के एलिमेंट है, और गामा 1 गामा 2 गामा के W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के एलिमेंट हैं। तो ये इंटरसेक्शन का हर एक एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसीलिए लिखा गया D1 गामा 1 D2 गामा 2 D के गामा के। ये एलिमेंट इंटरसेक्शन का है और गामा 1 गामा 2 गामा के इंटरसेक्शन के बेसिस के एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हर एक एलिमेंट लिखा जा सकेगा W1 इंटरसेक्शन W2 का, W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो इन सभी को लेफ्ट साइड में ले आ लो, तो क्या हो जाएगा, ये B1 और बीटा 1, ये B2 है और बीटा 2, बीटा m माइनस को इधर ले आओगे तो माइनस D1 गामा 1 माइनस डी के गामा के, लिख ले इधर इस साइड में ले आए, इज इक्वल टू 0। अब ये जानते हो कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा m और गामा 1 गामा 2 गामा के किसके एलिमेंट हैं, W2 के बेसिस के एलिमेंट है। तो W2 के बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे W2 के बेसिस के एलिमेंट का ना, तो W2 के बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये जानते हो कि W इस बीटा 1 बीटा 2 बीटा m और गामा 1 गामा 2 गामा के क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? W2 के बेसिस के वेक्टर हैं ये, W2 के बेसिस के वेक्टर हैं। तो W2 के बेसिस के जब वेक्टर होंगे तो वहाँ पे उसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशन का समय 0 के बराबर लेंगे तो हर एक स्केलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, बट लिख लो बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के आर वेक्टर ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। बेसिस ऑफ है W2, सो बीटा 1 बीटा 2 बीटा m गामा 1 गामा 2 गामा के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंट हर एक स्केलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर हर स्केलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या लिख दोगे आप फिर, तो B1 बराबर 0, B2 बराबर 0, BM बराबर 0, माइनस D1 बराबर 0, माइनस D2 बराबर 0, माइनस डी के बराबर 0। Therefore कहाँ पे तक लिख ले सर, नीचे से तीसरी लाइन तक, चौथी लाइन तक। Therefore by equation first after putting
B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0, Bm इज इक्वल टू 0। तो 0 पुट कर देने से क्या मिल जाएगा आपको? A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2, डैश डैश AL अल्फ़ा L, C1 गामा 1, C2 गामा 2 प्लस C के गामा के इज इक्वल टू 0। बट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा L, गामा 1 गामा 2 गामा के इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट पेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होंगे? ये W1 के बेसिस के वेक्टर हैं। तो इम्प्लाइज A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, AL बराबर 0 एंड C1 बराबर 0, C2 बराबर 0, C के बराबर 0। हेंस बाय इक्वेशन जो माने थे उसका नाम क्या रख दिए थे शुरुआत में? यस, जहाँ माने हैं कहीं भी माने हैं ना सर, यस डैश की यस वन माने हैं ना कहीं पे? यस सर, हाँ S1 माने। उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ए डाल लो, इक्वेशन ए डाल लो। क्या लो? डाल लो। यस सर, डाल दिए। हाँ, तो क्या लिख दिया? सी के इज इक्वल टू 0 लिखे, सी के इज इक्वल टू 0। हेंस बाई फर्स्ट का ए लिख लो, ए S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। now we show that एक कंडीशन तो दिखा दिए, अब दिखाएंगे कि W1 प्लस W2 का हर एक एलिमेंट W1 यूनियन W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दैट लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो वी नो दैट S1 is subset of W1 plus W2 and linear span of S1 is subset of W1 plus W2। लीनियर स्पान ऑफ एस कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस होता है, तो ये भी वेक्टर सब स्पेस होता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ तो ये छोटा होगा। लीनियर स्पान ऑफ एस भी ना वेक्टर सब स्पेस होता है। यस सर, हाँ होता है। ये भी होता है। तो दोनों में से छोटा कौन होगा? लीनियर स्पान ऑफ एस, क्योंकि वह सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है S1 को कंटेन करने वाला। थ्योरम प्रूव किए हैं पीछे, लिख लिए। नाउ वी सो दैट linear span of S1 is equal to W1 plus W2। तो क्लियरली S1 is subset of W1 plus W2
the linear span of S1 is subset of W1 plus W2. W1 plus W2. So let alpha is equal to alpha 1 dash plus alpha 2 dash belong in W1 plus W2, where alpha 1 dash belong in W1, लिख लिए. यस सर. हाँ. So linear span of W1 implies linear span of gamma 1 gamma 2 gamma की alpha 1 alpha 2 dash dash alpha m alpha 2 dash belong in W2. The linear span of gamma 1 gamma 2 gamma की बीटा 1 बीटा 2 बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा एल, ये बीटा की. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 डैश प्लस अल्फ़ा 2 डैश बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा की अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा क्या था एल, यस सर. अल्फ़ा एल और बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा के बिलोंग इन इज इक्वल टू अल्फ़ा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पान ऑफ S1. तो देखो यहाँ पे अल्फा एलिमेंट क्या है, सुनो पहले किसका एलिमेंट है, W1 और W2 के लीनियर सम का. तो निश्चित रूप से W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक सदस्य W1 के एक अवयव और W2 के एक अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकेगा. तो ये मान लिए, जबकि अल्फा 1 क्या है, किसका एलिमेंट है, W1 का. अल्फा 2 डैश किसका एलिमेंट है, W2 का. ठीक है. यस सर. तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या लिख दिए, अल्फा 1 अल्फा W1 का एलिमेंट है, अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है. तो W1 का हर एक सदस्य W1 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा. इसी प्रकार W2 का हर एक सदस्य W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है. तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वहाँ पे कि W1 और W2 का जो हर एक W1 प्लस W2 का हर एक एलिमेंट इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. इसलिए किसका एलिमेंट हो गया, अल्फा. ये इसको अल्फा न माने थे इसको, तो ये बिलोंग कर गया किसको, लीनियर स्पान ऑफ S1 को. लीनियर स्पान ऑफ S1 को बिलोंग करेगा. एक मिनट. सो इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ S1, ऐसे लिख लो. तो देखो यहाँ हम ये कहते थे कि अल्फा जो एलिमेंट लिए थे W1 प्लस W2 का एलिमेंट लिए थे, तो वही अल्फा किसको बिलोंग कर गया, लीनियर स्पान ऑफ S1 में. तो अरे दो सेट को सब, हमारा मकसद ये है कि इसको सबसेट दिखा दें इसका. यहाँ लीनियर स्पान ऑफ S सबसेट है इसका, अब हमारा मकसद ये सबसेट दिखा दें इसका, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. यस सर. हाँ. तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए अल्फा, तो वही अल्फा किस में चला गया, लीनियर स्पान ऑफ S में. तो इसका जो स्वेच्छ अवयव है इसमें चला गया, तो इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, तो ये भी सबसेट हो गया इसका. तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. तो सिंस फॉर अल्फा बिलोंग इन W1 प्लस W2 वी गेट अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ S1. तो इसका मतलब क्या हुआ, W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ S1. अब देखो एक दूसरे के सबसेट हो गए.
देखो ना यहाँ इक्वेशन हो गया बी और ये इक्वेशन हो गया सी। तो फ्रॉम बी एंड सी वी गेट क्या मिल गया, लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इसका मतलब क्या हुआ, S1 इज बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। इट मीन्स S1 इज बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। तो S1 में एलिमेंट की संख्या था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 तो इज इक्वल टू S1 में एलिमेंट की संख्या क्या है, K प्लस L प्लस M, यही ना। यस सर। ये इसको किसी को माने थे ना, यस सर। हाँ क्या माने थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सर इक्वेशन नहीं डाली थी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस इज इक्वल टू K प्लस L प्लस M। माइनस लगा होगा ना। हाँ ये डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। हाँ तो इक्वेशन अभी तक क्या डाल सके, बी। यस सर बी। तो ये बी एस सी भी तो डाले कहीं पे, ये है सी। तो इसका नाम अब रख लो डी। और जो उसमें आया था शुरुआत में जिसको अभी बता रहे थे, वो कुछ नंबर डाले हैं सर नहीं डाले हैं। हाँ, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और होगा माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू K प्लस L प्लस M। ये हो गया इक्वेशन ई। फ्रॉम इक्वेशन D एंड E वी गेट, तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू K प्लस L प्लस M, हेंस प्रूव्ड। अरे यार ये K प्लस M का है, ये लिखोगे ना, ये डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये प्रूव हो गया।